पीना, ये 7 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। ये नहीं, अब नहीं पीना, बिल्कुल टच नहीं करना इसको। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। सो गाइज, आज की शुरुआत हो चुकी है और अभी टाइम हो रहा है सुबह का 9:30। बारिश हो रही है और एंजल भी उठ चुकी है। बारिश हो रही है। नहीं, बारिश नहीं हो रही। तो वेदर देख लेते हैं एक बार। तो वेदर कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है बाहर का। बारिश नहीं हो रही, वो पानी भरा हुआ है ना वहाँ पे बारिश का, तो झिलमिल हो रही है। तो यहाँ ऊपर एसी का पानी भी गिर रहा है। सुबह सुबह फटाफट से मैंने जेप्टो से अपना सामान मंगा लिया है। अब बस ब्रेकफास्ट वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ मेरा सामान आ चुका है। कुक्कू के लिए पीडियाश्योर मंगाया है काफ़ी टाइम के बाद। एंजल के बाद अब कुक्कू के लिए पीडियाश्योर मंगाया है, कि सिर्फ एंजल के लिए। तुझे याद है एंजल, सिर्फ तू पीती थी पीडियाश्योर? अभी भी पियोगी? नहीं, अब नहीं पीना, ये 7 साल के बच्चों के लिए, ठीक है। ये नहीं, अब नहीं पीना, बिल्कुल टच नहीं करना इसको, स्ट्रिक्टली बोल रही हूँ, ठीक है। ठीक है, अब तेरे लिए है ये एग, ठीक है, दिस इज़ फॉर यू। ये दोनों के लिए काजू। ये ब्रश मैं नया ट्राई करूँगी पहली बार। मुझे लगा कि पहले मैं वाला लकड़ी वाला यूज़ करती थी ना, जो वुडन वाला होता था, वो अच्छा था। मैं कहा नया, कुछ नया ट्राई करते हैं। मेरा ब्रश नानी के घर रह गया, तो मैंने सोचा कि ये वाला ब्रश मंगा लेती हूँ। सो मैंने ये वाला ब्रश मंगाया है, परफोरा का ब्रश मंगाया है। ये भी इसमें सॉफ्ट दिखा रहे थे, और उसमें शायद मैंने पता है इसे क्यों मंगवाया है। इसे मंगाने का मेरा रीज़न पता है क्या है? इसे मंगाने का मेरा रीज़न ये है कि इसके अंदर ना ऊपर कवर आता है ब्रश का, जो मुझे चाहिए था। मैंने इसलिए मंगाया। मुझे ना वो अजीब सा लगता है, मतलब ऐसे उखाड़ के रख दो उसको। तो इसका ये कवर वाला है, इसके ऊपर ना ब्रश के ऊपर कवर होगा। चलो खोल के दिखाऊंगी मैं। ये वो सेम रेट था, ये उसका इसका 10 रुपीज़ का फ़र्क था। इवन वो महंगा, वो भी इतना ही था, वो भी 80 समथिंग था। 10 रुपये का फ़र्क था। तो फिर तो ये वाला मैंने ब्रश मंगाया। अभी खोल के दिखाते हैं। खोली जरा से एक बार, तू खोल। तो इसे एंजल खोल के दिखाएगी। जो ये चीज़ है ना, ये ब्रश, ये जिसका कवर है, इसकी वजह से मैंने इसे मंगाया है, ठीक है। ये कवर जो है उससे ज़्यादा सॉफ्ट, वो ज़्यादा सॉफ्ट था। ये भी सॉफ्ट है, बट वो ज़्यादा था। वो तो बिल्कुल उससे बना है ना, जैसे बैम्बू से बना था वो, हाँ, बैम्बू के उससे बना था। चारकोल भी लिखा हुआ था उस पर। ये भी ठीक है, ठीक है। और इसका डिज़ाइन भी अच्छा है। ये भी ज़्यादा, वो ज़्यादा सॉफ्ट था, ये कम सॉफ्ट है उससे। वो ज़्यादा अच्छा था वुडन वाला। और क्योंकि मैंने बस सिर्फ इस कैप की वजह से इसे मंगवाया। ये कैप की वजह से मंगवाया है। तुझे भी यही मंगवाएगी ये? तो एंजल ने बोला एंजल भी यही मंगवाएगी। क्योंकि पता है क्या होता है, हम वहाँ पे ब्रश रखते हैं, एक का ब्रश एक का शेष हो जाता है एक दूसरे के ऊपर। किसी लेते हैं। हाँ। मैंने इसलिए नहीं, वो कभी कभी क्या होता है, बाथरूम में हल्के फुल्के कीड़े भी आते हैं, उड़ने वाले भी आते हैं, तो वो टच भी हो जाते हैं। मुझे तो इससे घिन आती है, ठीक है। मेरा ट्रस्ट इशू हो रहा है बहुत ज़्यादा। कहीं मुझे ओसीडी तो नहीं हो गया? उसमें भी लोग ऐसे ही करते हैं, इससे टच नहीं करना, उससे टच नहीं करना। बाकी तो हमारा घर का जैसे दूध दही वगैरह नॉर्मल सामान है, इसमें कुछ दिखाने का नहीं है। तो एक चीज़ और मैंने मंगाई है, ये है सिंक ब्रश। ऑलरेडी हमारे पास पहले भी था ना, मैंने दोबारा से मंगा लिया। उसे क्लीन नहीं होता था ठीक से, तो अब इससे क्लीन क्या करेंगे हम। तो जब बर्तन साफ़ करने के बाद क्या होता है कि जब हम सिंक साफ़ करने होते हैं ना, तो वो जो जूना जो होता है जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उसी से सिंक साफ़ कर देते हैं। बट मेरे को ना थोड़ा सा ना घिन सी आती है, पता नहीं क्यों, मुझे ना थोड़ा अजीब लगता है उससे साफ़ करने। तो मैंने क्या किया, पहले भी मैंने ब्रश मंगाया हुआ था, और उसके लिए मैंने जूना भी अलग रखा हुआ है। लेकिन जूने से क्या है कि हम हाथ सही कर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि ब्रश मंगा ले जाए थोड़ा सा। और वो जो पहले वाला ब्रश है ना, वो जूने जैसा जो था, उससे प्रॉपर नाली वाला हिस्सा नहीं साफ़ होता था। फिर भी मेरे को हाथ से वो करना पड़ता था, इसलिए मैंने ब्रश मंगा लिया। ब्रश से ना बिल्कुल छलनी वगैरह उसकी पूरी साफ हो जाएगी। हमने अपने सिंक में ना छलनी लगा रखी है, ताकि सारा कूड़ा छलनी में आ जाए। तो वो जब कूड़ा फेंकते हैं ना, वो छलनी हमेशा इतनी गंदी हो जाती है, वो हाथ से करनी पड़ती है या गर्म पानी से भी मतलब करनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ना ब्रश से ना बहुत अच्छा क्लियर हो जाएगा। फिर उसे मेरे को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ ब्रश ऐसे ऐसे करूँगी क्लीन। सुकू को मैंने आपके लिए पीडियाश्योर मंगाया है, देख। आज से तो पीडियाश्योर पिया करियो। देख तो सही, चॉकलेट वाला है। इसको सिर्फ एक ही चीज़ पसंद आई है, सिर्फ ब्रश। देख, ब्रश लेके बैठी हुई है ये। मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। मेरे अभी भी दर्द है मेरे पेट में बहुत ज़्यादा तेज अभी। और हाँ, एक चीज़ जो मैंने मंगाई, क्योंकि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो ये मैंने मंगाया है नारियल पानी, ठीक है, ये वाला। और ये मैंने लास्ट टाइम भी जब पापा लेके आए थे ना, तो ये सच में मेरे को ऐसा लग रहा है प्योर ही है, मतलब वही वाला टेस्ट आता है इसमें जैसे पानी में निकलता है। तो मैंने ये वाला मंगा लिया, वो वाला ना मंगा के। इसमें हम सब पी सकते हैं, तो थोड़ा पीऊँगी। और साथ में पूरे दिन पीना है एनर्जल। क्या पोहे नहीं खा सकते? मैंने लास्ट टाइम पोहे खाए थे ना, मेरा पूरे दिन पेट में दर्द रहा था। अभी कुछ हल्का सा बना लूँ, चीला बना लूँ।
चीला हल्का होता है। चीला हल्का होता है। उसके बाद हमारे लिए मैं थोड़ा सा खा लूँगी, तुम्हारे लिए बन जाएगा ना, प्रोटीन की कमी। ब्रांड नहीं मंगवाए। ब्रेड मंगाना भूल गई ब्रांड में ले आओ। भाई। अगर 4 सामान याद रहता ना, एक सामान मैं भूल जाती हूँ। ब्रेड पता है मैं सोच भी रही थी मंगाने के लिए, पता नहीं मैंने ऑर्डर नहीं किया। तो मुझे लगा कि टॉफू तो है नहीं, तुम वो सैंडविच खाते नहीं, ब्रेड का क्या खाओगे। तो आप पक्का ऑमलेट खाना है ब्रेकफास्ट में, चीला नहीं खाना। फिर अपने लिए अलग से बनाना पड़ेगा मुझे कुछ, ये बस दिक्कत है। अब अपने लिए चार जगह खाना बनाऊंगी मैं। तो क्या बनाना है आपको? मैं चीला ही बनाना चाहती हूँ, वो बना लो। और ये एग का बॉयल एग खा लेना। मेरे साथ ऐसे ही होता है, मैं अगर कुछ चीज़ सोचूं ना ब्रेकफास्ट में ये बनाना है, तो मेरे को 4 आइटम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि इसकी डिमांड अलग होता है, उसका डिमांड अलग होता है, फिर मेरे को अलग, जैसे मैं अपने सुटेबल के हिसाब से कुछ, जैसे मैं बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हूँ तो मुझे कुछ अलग बनाना पड़ता है अपने लिए। तो बस 4 टाइम का बनाना पड़ता है। अब तबीयत खराब रही ना, तब भी इनके वही है कि नहीं अलग चीज़ बनाओ, ये अलग बनाएगी वो अलग खाएगी। नहीं, ये नहीं कि एक जो बना रही है चलो हम उसमें से कर ले, ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ। ठीक है, तो मम्मी इरिटेटेड रहती है हमसे, पता नहीं क्यों रहती है, इसीलिए रहती हूँ मैं। किसी के बच्चे इतने परेशान नहीं करते, मेरे को जितने तुम परेशान करते हो मेरे को। बना लो ना चीला। तू चीला खा लेगी? इसका रिएक्शन देखते हैं। तू चीला खा लेगी है? अब आप ऐसे कर रहे हैं, खाइए ना। अच्छा नहीं खाना तो कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं दूसरा खाना बना दूंगी। ठीक है, तुझे खाना है? ये तो मेरी प्यारी बेटी है, ये मेरी सबसे ज्यादा प्यारी बेटी है, ये मेरा ख्याल रखती है। ये रही मेरी दुष्ट बेटी। क्या है? भाई एंजल, तो सोच में जब से तू टीन में आई है ना, तब से तूने मेरे को बहुत परेशान कर दिया है। तो मैंने यही तो बोला, मैं एग नहीं खा सकता चीला के साथ। नहीं तो मैंने तुझे कब बोला कि चीला के साथ एग खा? बॉइल्ड एग। नहीं, मैंने तो बोला ही नहीं। मैंने सिर्फ तेरे को ये बोला कि मैं बॉइल्ड एग अलग कर दूंगी, अभी चीला बना लेते हैं। ब्रेड भी नहीं थे। तो चीला बना लो। मैं रुक रही है यार, हर चीज में रोना थोड़ी ना होता है। तू वापस ना बचपन में चली जा, तू मेरे को बहुत परेशान करती है। अब मैंने क्या करा? मैं सच में एंजल से बहुत परेशान हो गई हूँ। एंजल बहुत परेशान करती है, बहुत तक जवान चलाती है ये। उससे बहुत इसके फालतू के क्वेश्चन होते हैं, बहुत आंसर देती है। और कुछ पूछती नहीं है। बेटा अगर क्वेश्चन भी नहीं पूछेगी ना तो फिर पीछे रह जाएगी। अब आप कह रहे पीछे रह रही, मैं ऐसे कह रही हूँ कि क्वेश्चन पूछती एक होता है जवान चलाना है, एक होता है फालतू के क्वेश्चंस करना जो नॉनसेंस होते हैं, एक होता है कि काम के क्वेश्चन होते हैं। काम के क्वेश्चन करो, फालतू के क्वेश्चन मत करो। जैसे फालतू क्वेश्चन की मेरी सहेली का फलाने का इसका क्या हुआ, इसका जवाब मैं क्यों दूंगी? इसके बाद आपसे पूछा भी नहीं है। अच्छा होता है। कुछ रही है, कुछ रही है, वो तो पूछती नहीं है, करती तो फालतू क्वेश्चन करती है ना। और जब मैं फिर तुमसे मैं फिर उसका भी जवाब देती हूँ ना। भाई हमारे घर का कंटेंट है ये नहीं बैठी, वो मेरे हाथ काँप रहे हैं। चलो आओ, मेरे साथ हेल्प कराओ, आओ चलो जाओ। ये ना काफ़ी अच्छा ब्रश लग रहा है, काफ़ी हार्ड भी है। सिंक ब्रश, हैंग भी कर लो इसे यहीं पे। तो मैं यहीं पे करूँगी। मेरा वॉश बेसिन के लिए भी मेरे पास अलग है, बाहर रखा रहता है वो हमेशा उसके पास साइड में। ये हो गया मेरा सिंक के लिए। मैं सोचती थी बर्तन मांजने के लिए मंगाऊंगी, लेकिन बर्तन वाला नहीं है, बर्तन वाला वो दूसरा होता है। और बर्तन भी हो सकते हैं इस तरह से। ये ना बहुत पीला पड़ रहा था, इससे मैं बहुत यूनिट साफ़ करती थी, साफ़ ही नहीं होता था। तो आज मैंने ना इसको इससे साफ़ किया ब्रश से। देखो कैसे चमक गया ये कुकू गिलास। ये वाला भी ना देखो, ये भी, ये जो परत होती है ना, ये लाइन वाली, ये पीली हो जाती है। इसको कितने भी आप साफ़ कर लो नहीं हो गए। ये ब्रश से ही मेरे याद है काफ़ी हद तक हट गया, ऐसे ऐसे करके मैंने ब्रश से किया। दांत साफ़ करते हैं इनके, देखो देख रहे हो ये हट गया ना। अब देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखो ये रहा पीलापन, यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, अब देखो ब्रश से साफ करना ज़्यादा बर्तन सही है। ठीक है, उससे साफ करते जूने से, आधे तो रह जाते हैं गंदे। हमें लगता है जूने से हमने बर्तन साफ कर दिए, हमारा काम खत्म। और पीलापन जो है बर्तनों में लगा रहता है, क्योंकि जो ये डिजाइन वाले बर्तन होते हैं ना, इनमें नहीं साफ होते हैं वो। ऐसे प्रॉपर पानी गर्म करके डीप करोगे तो सही है। देखो हो गया ना साफ बिल्कुल अच्छी तरह से। ऐसे में सारे बर्तन साफ कर सकते हैं ब्रश से। तो स्टील का ग्लास भी चमक गया। ब्रश ही लेके आऊंगी मैं बर्तन वाला। ये तो मैं ऐसे चेक कर रही थी कि होते कि नहीं होते ट्रायल, पर सही है ये। मम्मी आपने ये साफ करने को मंगाए थे बर्तन? अरे देख ना कितना साफ हो गए बर्तन, ये देख ये थाली कितनी साफ हो गई देख।
देखियो कैसे चमक रही है। नहीं, मैंने ये साफ करने के लिए मंगाया था। मैं ऐसे ब्रश लेके आऊंगी तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर सही से हुआ ना तो ब्रश से ब्रश से ही किया करेंगे। ये जूने देखिए कैसे गंदा हो जाता है थोड़े दिन बाद ही, हफ्ते भर के बाद इसका ये हाल हो जाता है। सही नहीं लगा ये? साफ नहीं कर रहा। देख देख ये कितनी येलो पड़ रही थी, देखियो। साफ हो गई है, बस आप इससे ही करोगे। नहीं, मैं लेके आऊंगी इसे। ये तो सिंक का है, बस सिंक में भी ट्राई होना गया, सोचा बर्तन पे ट्राई कर लूँ पहले, जैसे गंदा हो जाएगा ना फिर नहीं करूँगी बाद में। भाई सोच रही थी बर्तन का ही बना लो, सिंक का छोड़ो। वो गोल गोल होते हैं ना बर्तन वाले, तो वो दूसरे होते हैं। मंगाएंगे नहीं, यहाँ पे सारे ब्रश टांगा करेंगे, 1 ब्रश 2 ब्रश 3 ब्रश 4 ब्रश, है ना। टूथ ब्रश, डिशेज ब्रश, बाथरूम ब्रश, कपड़े ब्रश। भाई एंजल देखो, दिखाऊं, वाइट हो गई बिल्कुल। येलोनेस हमेशा लगा रहता है थोड़ा बहुत।